गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो बात करेंगे वो अपने टार्ट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के मेथड पर नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टार्ट्रिक एसिड्स पर अपन ने स्टार्ट किया था। तो उसमें अपन ने कुछ मेथड्स पर अपन ने बात की थी कि जिसमें अपन ने फर्स्ट मेथड में अपने अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों से इसका फॉर्मेशन किया था। ठीक है। दूसरा अपन ने अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई ब्रोमोसक्सिनिक एसिड या अपन ये बोले कि 1,2 डाई ब्रोमोसक्सिनिक एसिड से इससे इसका फॉर्मेशन किया। इसके अलावा अपने ग्लाइओक्सेल साइनोहाइड्रिन के हाइड्रोलाइसिस से भी इसका फॉर्मेशन किया था। आज जो बात करेंगे अपना वो क्या है कि नेक्स्ट मेथड जो आता है वो क्या आता है कि भाई एक ये कॉमर्शियल मेथड है। ठीक है ना, यानी कि टार्ट्रिक एसिड को फॉर्मेशन का कॉमर्शियल मेथड है ये टार्टरिक एसिड के फॉर्मेशन का एक कॉमर्शियल मेथड है। ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं कि भाई जो टार्ट्रिक एसिड है वो क्या है कि आपको पता है कि भाई अपने को मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में कहाँ पर मिलता है कि ये जो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट के जो साल्ट है लवण के रूप में, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट के रूप में किसमें, ग्रेप्स के जूस में ये अपने को मिलता है। तो इसके लिए अब क्या करते हैं कि जो ग्रेप्स के जूस है, ग्रेप्स का जो जूस है यानी कि ग्रेप्स जूस से क्या करते हैं उसका क्या करेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक किण्वन करते हैं। ठीक है। एल्कोहलिक किण्वन करने पर क्या है अपने को रेड ब्राउन का अपने को टार्टर प्राप्त होगा, जिसे अपने आर्गल भी बोलते हैं, आर्गल या टार्टर। ठीक है। अब ये जो टार्टर अपने को प्राप्त होगा इस टार्टर के रूप में क्या करते हैं, पोटेशियम साल्ट को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जो टार्टर है टार्टर को वाटर में मिक्स करके यानी कि इसको डिजोल्व करके उससे क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर क्या करते हैं कैल्शियम क्लोराइड इसमें मिक्स करते हैं। तो क्या कैल्शियम टार्टरेट क्या क्या हो जाता है, प्रेसिपिएट हो जाता है, यानी कि अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है ना। अब जो अवक्षेप प्राप्त होता है इसे क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की परिकलित मात्रा यानी कि कैलकुलेटेड। ठीक है। कैलकुलेटेड या अपन क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटेटेड। ठीक है। कंप्यूटेटेड या कैलकुलेटेड परिकलित मात्रा। ठीक है ना। मात्रा के साथ क्या करते हैं, इसको हीट करने पर आपको क्या होगा कि डेक्स्ट्रो टार्ट्रिक एसिड अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। कि भाई अपने को क्या करना है कि भाई जो ग्रेप्स जूस है उस ग्रेप्स जूस का क्या करते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्या होता है कि लाल भूरे यानी कि रेड ब्राउन कलर का क्या प्राप्त होगा आपको, ओर्गल या टार्टर के रूप में क्या होता है, पोटेशियम साल्ट प्राप्त होता है। पोटेशियम साल्ट के रूप में क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ठीक है। अब इस ओर्गल का क्या करते हैं कि इसको वाटर में डिजोल्व कर क्या करते हैं कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद क्या है कैल्शियम क्लोराइड इसमें मिक्स करने पर कैल्शियम टार्ट्रेट की पीपीटी आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि प्रेसिपिएट आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रेसिपिएट को क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की एक परिकलित मात्रा या कंप्यूटेटेड मात्रा यानी कि अपने एक निश्चित मात्रा यहाँ पर लेंगे, उसके साथ क्या करते हैं हीट करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डेक्स्ट्रो यानी कि डी टार्ट्रिक एसिड अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यही इस मेथड में, इस मेथड में क्या करते हैं, ग्रेप्स ग्रेप्स जूस के एल्कोहली फर्मेंटेशन
अल्कोहली किण्वन अल्कोहली किण्वन से रेड ब्राउन ब्राउन रंग का कलर का आर्गल या टार्टर के रूप में पोटेशियम साल्ट पृथक डिस्टिल हो जाता है। ठीक है, अब इस आर्गल को क्या करते हैं, इस टार्टर को वाटर में मिक्स या अपन क्या बोल सकते हैं, डिजोल्व, घोल कर, ठीक है ना, मिक्स कर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा फिर कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करने से कैल्शियम टार्ट्रेट अवक्षेपित प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जिसे डाइल्यूट H2SO4 की कंप्यूटेटेड या कैलकुलेटेड परिकलित मात्रा क्वांटिटी के साथ हीट करने पर डी टार्टरिक एसिड प्राप्त होता है, यानी कि डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि इसमें क्या है कि भाई अपने को पता है कि मुक्त अवस्था में क्या मिलता है, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, ठीक है, जो क्या होता है ग्रेप्स जूस में होता है। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। ठीक है,
पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। इसका क्या करते हैं कि भी अपने को ये क्या है कि जो ग्रेप्स जूस है उससे अपने को प्राप्त होगा, इसका क्या करेंगे, एल्कोहली फर्मेंटेशन करेंगे। ठीक है, एल्कोहली फर्मेंटेशन से आपको ये इसका साल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें वाटर मिक्स करके क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, इसका इसके साल्ट प्राप्त हो जाएगा अपने को। कैल्शियम साल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, जो क्या है कि पीपीटी के रूप में क्या हो जाएगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब में एक तरह से नीचे जम जाएगा। और प्लस आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, CHHO COO के, ठीक है, और प्लस 2H2O के मोलिक्यूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो ये कैल्शियम इसका जो साल्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, तो ये तो अलग हो जाएगा और अपने क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर इसका कैल्शियम साल्ट पीपीटी के रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो पोटेशियम साल्ट जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस पोटेशियम साल्ट का इस पोटेशियम साल्ट में अब क्या मिलाते भी, पहले तो अपने क्या मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर क्या बताया था कि कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करेंगे तो भी अपने को क्या प्राप्त होगा, इसका कैल्शियम साल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, इसकी भी अपने क्या मिलेगी, पीपीटी मिलेगी, और 2 पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। अब जो आपको ये कैल्शियम का ये प्राप्त हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर आपको डी टार्ट्रिक एसिड अपने को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि डेक्स्ट्रो टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होगा। ये क्या हो गया अपने को, और प्लस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, डी टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इस मेथड से अपने ये टार्टरिक एसिड अपने प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद जो बात आती है वो इसका लास्ट मेथड, वो क्या है कि भाई जो इसका सिंथेसिस है, वो सिंथेसिस अपन किससे करेंगे, सिंथेसिस अब इसका किससे कर सकते हैं अपन, जो टार्टरिक एसिड का क्या है, टार्टरिक एसिड का इसके तत्वों यानी कि एलिमेंट से पूर्ण सिंथेसिस, कंप्लीट सिंथेसिस निम्न प्रकार से
किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई अपने को एलिमेंट से मतलब यहाँ पर क्या होते हैं कि आपको पता है कि टार्ट्रिक एसिड में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन और क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एलिमेंट से अपने यहाँ क्या है कि इसको अपन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि भाई कार्बन और जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है कि जो विद्युत अर्क होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट है, इससे क्या है कि विद्युत अर्क से इसके रिएक्ट कराती है तो एसिटिलीन प्राप्त होगी आपको, यानी कि क्या प्राप्त होगी, एथिलीन। ठीक है। एसिटिलीन को अपने एथिलीन भी बोलते ही हैं। ठीक है। अब जो एथिलीन है इसका अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करेंगे, अपचयन कराएंगे तो क्या होगा, सॉरी एथाइन प्राप्त होगी। ठीक है ना, एथिलीन नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया वहाँ पर, कि कार्बन हाइड्रोजन का जो विद्युत रूप में इसको करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एथाइन यानी कि एसिटिलीन। ठीक है। फिर इसका आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ अपचयन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, एथिलीन। अब जो एथिलीन है इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे, फिर उसका ब्रोमिनेशन का जो उत्पाद प्राप्त होगा उसको पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर इसके साइनाइड प्राप्त हो जाएंगे, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सक्सिनिक एसिड प्राप्त होगा, और सक्सिनिक एसिड का फिर क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ब्रोमिनेशन से आपको क्या होगा, अल्फा अल्फा डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड प्राप्त होगा, या अपन ये बोले कि 2,3 डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसकी फिर आप किसके साथ कराएंगे, जो एनहाइड्रस सिल्वर ऑक्साइड है उसके साथ आप जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस मेथड पर अपना नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे बाकी। ठीक है। थैंक यू।